हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग बज़ इंस्टीट्यूट। मैं विपिन कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका सिविल थ्रू क्वेश्चन सीरीज़ में। दोस्तों इस लेक्चर में आपको मैं 10 क्वेश्चन के सॉल्यूशन दूंगा। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके एसएससी जेई में, गेट में, एएससी में कई बार पूछे गए हैं और आपके जेपीएससी में भी इस पे क्वेश्चन बहुत सारे आए थे इस बार। दोस्तों ये हमारा 11th लेक्चर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो सीरीज़ चल रही है इसका नाम हमने रखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ वीडियो सॉल्यूशन। ओके, हम इसमें वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो भी हम क्वेश्चन अपलोड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल, टेक्निकल टेलीग्राम चैनल है हमारा। और दूसरा हमारा जीके के लिए हमने स्टार्ट किया है जिसको हमने जनरल अवेयरनेस नाम से रखा है, इंजीनियरिंग बस जनरल अवेयरनेस। दोस्तों यहाँ पे भी आप अपने ज्वाइन हो सकते हैं। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं हर एक वीडियो के। दोस्तों हम वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। अलग अलग टाइमिंग दे रखी है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। बेसिकली हम अभी सिविल इंजीनियरिंग और नॉन टेक पोर्शन के लिए हम काम कर रहे हैं। दोस्तों हम यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। आगे बात करते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। हमारा ये 11th लेक्चर है, 11th डे है। और आगे बढ़ते हैं। सोम के क्विज़ेस हमेशा 11 बजे डाले जाते हैं और आप वहाँ से सॉल्यूशन को देख सकते हैं वीडियो के थ्रू। उसके बाद पहले क्वेश्चन में हम बात करते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम कैरी अ वेरिंग लोड फ्रॉम 0 to 1 एंड। ओके, उसके बाद डब्ल्यू एट अनदर एंड। देखिए इस पे आप एक बीम बनाइए। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप क्या है। सबसे पहले उन्होंने सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है। उसके बाद 0 एक एंड पे आपको लोडिंग दी है, ठीक है। दूसरे एंड पे आपका डब्ल्यू दे रखा है, यहाँ पे बना दीजिए। उसके बाद आपको लेंथ दे रखी है इस बीम की, वो है ए, ठीक है। जैसे जैसे आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है स्टेप बाय स्टेप आप थ्योरेटिकली ना पढ़िए, उसको अप्लाई करते जाइए। कहने का मतलब आप समझ पा रहे हैं। मतलब जैसे जैसे आपको उसने क्वेश्चन में बात की है वैसे वैसे आप फिगर में उसको ड्रॉ करिए ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़े। उसके बाद आपसे पूछा यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप रिएक्शन फाइंड कर लीजिए। रिएक्शन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको मैं R1 बोल देता हूँ, इसको मैं R2 बोल देता हूँ। तो देखिए आप सिंपल तरीका है, आप अपनी ट्रिक से जाइए। जो आपका ट्रिक है क्या है, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होगा, ट्रायंगल लोडेंगे तो इसका एरिया होगा हाफ। बेस यहाँ पे W, बेस नहीं है अभी मैंने हाइट लगा दी है, हाइट आपका W और बेस यहाँ पे A, तो WA/2 आपका एरिया हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा WA/2। और कितनी डिस्टेंस पे ये कॉन्सेंट्रेट करेगा, कहीं ना कहीं ये ट्रायंगल लोडिंग है, इसका CG ये होगा तो कॉन्सेंट्रेट इतनी डिस्टेंस पे करेगा। इसके वैल्यू होगी आपकी A/3 और यहाँ से इसकी वैल्यू होगी आपकी 2A/3। तो दोस्तों अब हम कह सकते हैं कि इस वाले सपोर्ट के लिए रिएक्शन जो होगी वो होगी आपकी A × A/3 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, टोटल डिस्टेंस जो इस दोनों पॉइंट के बीच की है। उसके बाद इसके लिए हम लिखेंगे तो इसके लिए आएगा आपका A × 2A/3 अपॉन A, ठीक है। A की वैल्यू आपकी ये है, आप उठा के फिल करिए, उसको सॉल्व करिए। मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। R1 इज इक्वल टू WA/2 × A/3 डिवाइडेड बाय A से A कैंसिल, तो यहाँ से आपको WA/6 की वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको मिल जाती है। R2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आपको मिलेगा WA/3, ठीक है। दोस्तों दोनों ही पॉइंट पे आपको रिएक्शन मिल गया। अब हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट पेज पे जाके इनका, इसको मैं रफली बना देता हूँ यहाँ पे। एक तो पहले में दूसरा यहाँ पे आपको रिएक्शन क्या मिली है, WA/6 WA/3, ठीक है। इस एंड पे मैं क्या करता हूँ, मोमेंट की इक्वेशन लिखता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, ये एक्स डिस्टेंस में मैं लिख क्यों रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए आपको पहले तो मोमेंट की इक्वेशन पता होनी चाहिए। आप उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करेंगे। उसको डिफरेंशिएट करने से आपको पोजीशन मिल जाएगा, उसको इक्वल टू 0 रखिए। यहाँ से आपको पोजीशन मिल जाएगी, किस पोजीशन पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। जैसे ही आपको पोजीशन मिल जाती है आप उठा के इसको mx की जगह पे रख दीजिए, जिसमें आपका x की वैल्यू ऑलरेडी होंगी वहाँ पे, मतलब x की पोजीशन होंगी वहाँ पे। आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको यहाँ से mx मिल जाएगा जो कि मैक्सिमम होगा। ओके, यहाँ से आप mx की वैल्यू फाइंड कर लीजिए पहले तो mx की वैल्यू आएगी इस पोर्शन में। तो आपका बीम कुछ इस टाइप का है, ठीक है। इसको मैं W' बोल देता हूँ। तो W' की जो वैल्यू होगी इसको मैं x बोल देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ये x है,
तो इसको हमें फाइंड करना है mx। तो w डैश हमें फाइंड करना पड़ेगा पहले इसके लिए। तो यहाँ पे ये w है, ये आपका w डैश है। तो यहाँ से एक मैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगाऊंगा, तो w बाय टोटल डिस्टेंस a है इज़ इक्वल टू w डैश अपॉन x। तो यहाँ से w डैश की वैल्यू आएगी w x अपॉन a। ओके, तो यहाँ से w x अपॉन a की w की वैल्यू हो जाएगी। इसका फिर मेरे को एरिया लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको फाइंड करना पड़ेगा कि कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है मोमेंट में लिखने के लिए। तो इसको मैं a डैश बोल देता हूँ। तो a डैश की वैल्यू होगी 1/2 इंटू डब्लू एक्स बाय ए इंटू ये डिस्टेंस x। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी डब्लू एक्स स्क्वायर बाय 2a। तो यहाँ से a डैश की भी वैल्यू मिल जाती है। तो अब हम mx की वैल्यू लिखते हैं। तो mx की वैल्यू होगी आपकी डब्लू ए बाई 6 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a, उसके बाद माइनस होगा a डैश इंटू यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस वो x बाय 3 है, तो उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। डब्लू ए बाई 6 इंटू एक्स की वैल्यू x ही रहेगी, माइनस a डैश की वैल्यू आपकी डब्लू एक्स स्क्वायर बाय 2a, जी हाँ 2a है, उस इंटू एक्स बाय 3। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ से डब्लू ए एक्स बाई 6 माइनस डब्लू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स है और 6a हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमें ये मिल गया है mx की वैल्यू, ये आपकी mx की वैल्यू हो जाती है। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करूँगा तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ से डब्लू ए बाई 6 इज़ माइनस डब्लू बाई 6 कॉन्स्टेंट है, ये भी हमारा a भी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो एक्स क्यूब का करूँगा तो यहाँ से आपका 3x स्क्वायर आएगा। इसको काट देता हूँ मैं ऐसे 2 और इक्वल टू मैं 0 पुट कर दूंगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो उस यहाँ से मैं पोजीशन मिल जाएगा। तो इसको और सॉल्व करता हूँ तो डब्लू ए बाई 6 इज़ इक्वल टू, माइनस से उधर चले जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ से। तो डब्लू यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a बचेगा। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे 3 और यहाँ से आपको w से w कैंसिल करना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a बाय 3, a स्क्वायर है, यहाँ पे भी a है, ये भी a। तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिल जाता है a स्क्वायर बाय 3। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ मैं, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जाता हूँ। तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर बाय 3, और थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो इसको a बाय रूट 3 मैं इसको लिख सकता हूँ। अब देखिए डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो इसके वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू माइनस का जो a बाय रूट 3 है इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये डिस्टेंस हमारा पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो x की वैल्यू होगी वो a बाय रूट 3 होगा। यहाँ से x की वैल्यू मिल जाती है। जैसे ही x की वैल्यू मिल गई है आप mx में जाके पुट करिए। mx की वैल्यू ये थी, आप यहाँ पे जाके पुट करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे जाके पुट करिए mx की वैल्यू, तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट ये मिलने वाला है। आप इसको सॉल्व करिएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताना, लेकिन प्रॉब्लम आएगी डायरेक्टली आपको पुट करना, आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर डब्लू ए स्क्वायर बाय 9 रूट 3 होगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। टू एंजर दैट हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट एट 2 एंड, ठीक है 2 एंड्स यानी कि 2 सपोर्ट्स या 2 पॉइंट्स पे आपको हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट दे रखा है, जो कि सस्पेंशन ऑफ ए पाइल लेंथ, जिसका पाइल का जो लेंथ दे रखा है वो L दे रखा है, और इक्वल सैगिंग मोमेंट एट इट्स सेंटर। देखिए इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ। एक पाइल दे दी है आपको, उस पर आपको ये आपके टू पॉइंट सस्पेंशन ऑफ ए पाइल, ठीक है 2 पॉइंट आपका सस्पेंशन में है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का होगा, और आपका इसमें यूडेल की बात कर रहा है, तो यूडेल लग रखा है। ठीक है, उसके बाद आपका अगर सेंटर पे जो भी आपका सैगिंग होगा, सेंटर पे सैगिंग बेंडिंग मोमेंट जो भी होगा वो आपके हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, जो कि जो सस्पेंशन पॉइंट्स पे है, जो भी आपका ये पॉइंट है इस पे आपका जो भी बेंडिंग मोमेंट होगा, यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा इसको मैं A बोलूँ और ये B बोलूँ, दोनों ही एंड पे, यानी कि MA इज इक्वल्स टू MB इज इक्वल्स टू MC के बराबर, यानी कि दोनों ही सपोर्ट पहले जो मोमेंट होंगे वो दोनों बराबर होंगे, वो इक्वल टू होगा, उनका जो मैग्नीट्यूड इक्वल होगा वो इक्वल टू होना चाहिए सेंटर पे। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब डिस्टेंस, मतलब जो डिस्टेंस ऑफ ए
पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कितना देंगे हम। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, इसको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपने पहले कभी अटेम्प्ट किया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन तभी कर पाएंगे ये क्वेश्चन को, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। तो मैं आपको ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हर एक पेपर में मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसमें आपका दोनों ही एंड पे आपको ओवर हैंगिंग दे दिए है। कभी भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है हमेशा, दोनों ही एंड पे अगर ओवर हैंगिंग दे रखी है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, अब उस पर दोनों ही एंड पे थोड़ा सा पार्ट निकल जाता है तो उसको हम लोग डबल ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं। तो यहाँ से डबल ओवर हैंगिंग बीम हो गया ये। अब इसमें दो केसेस पॉसिबल है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बैठेगा यहाँ पे देखना। अगर आपके सेंटर पे जो भी मोमेंट है वो बराबर हो जाए आपके सपोर्ट पे, ठीक है, यानी कि टेढ़ी लाइन खींची, जो भी आपका सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट होगा वो आपके एंड पे दोनों ही सपोर्ट पे जो मोमेंट होंगे उसके बराबर हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैंने यहाँ पे इसका मैं डायग्राम बनाने के लिए जाऊँगा तो इसका डायग्राम, इसको मैं हटाऊँ, इसका डायग्राम जो बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे जो भी बेंडिंग मोमेंट आया, ठीक है, यहाँ पे आपका सैगिंग, देखिए पहले तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, उसने बोला सैगिंग जो बेंडिंग मोमेंट हो रहा है, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट आपका सेंटर पे हो रहा है। सेंटर पे सैगिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट होने का मतलब है कि आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, और हॉगिंग आपका नेगेटिव होता है। हॉगिंग आपका नेगेटिव होता है, कुछ इस टाइप का बनता है, नेगेटिव इन नेचर। सैगिंग आपका कुछ इस टाइप का बनेगा। तो इस एंड पे अगर मैं बताऊंगा तो ये हॉगिंग हो गया, और सेंटर पे आपका सैगिंग हो गया, उसके बाद फिर हॉगिंग, तो कुछ इस टाइप का कर्व। तो केस 1 इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि अगर आपका जो डायग्राम है कुछ इस टाइप का बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कहने का मतलब यहाँ पे और जो भी यहाँ पे मोमेंट है, इसको मैं MC बोल दो, ये पॉइंट को मैं A बोलूँ, इसको B बोलूँ, इसको C बोलूँ, इसको, तो यहाँ पे जो आपका मोमेंट आएगा ये, इसको MA बोल दिया मैंने, इसको MB बोल दिया, और यहाँ पे MC हो गया। तो अगर आपका MA इक्वल टू MB तो वैसे ही है आपका, इसका मैग्नीट्यूड तो दोनों ही बराबर ही है। ठीक है, ये इक्वल टू हो जाए आपके MC के। ठीक है, यानी कि जो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे आ रहा है वो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट आपके सेंटर पे जो मिल रहा है वो उसके बराबर हो जाए। तो उस केस में आपकी जो ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये डिस्टेंस कितनी होगी वो हमें बताना है। ठीक है, और बीच में मैंने जो स्पैन ले रखी है वो जो डिस्टेंस मैंने L दे रखी है इस केस में। ठीक है, ये हमेशा इस तरह ही याद करेंगे आप कि जो सपोर्ट्स हैं उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो L हो गया, और ओवरहैंग पार्ट जो है वो A डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से आपका A/L के जो रेशियो बनेगा, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट है, ये डायरेक्ट रिजल्ट है। अब सॉल्व करेंगे तो बड़ा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, तो आप यहाँ से रिजल्ट याद करेंगे, A/L इज इक्वल टू 2√2। तो यहाँ से ये रिजल्ट याद करेंगे। दूसरा केस आपका जो बनेगा यहाँ पे वो बनेगा कि अगर यहाँ पे हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट आए और सेंटर पे आपका 0 हो जाए, बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे आपका 0 हो जाए और हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट आपके दोनों ही सपोर्ट पे आए, यहाँ पे हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट आपका 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे MC की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाती है। तो इस केस में A/L का जो रेशियो होगा वो होगा हाफ के बराबर। तो ये दोनों ही केस बनता है, उसको इस पे कैसे भी मॉडिफाई करके यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखेंगे ये दोनों पूरी ही बीम पर, जो पूरी ही बीम है यहाँ पे UDL पड़ी है। तो अभी का जो क्वेश्चन है वो ये वाले पहले वाले केस पे डिपेंड करता है, पहले वाले केस की जैसा है। तो इसमें आपका A/L के रेशियो में पहले फाइंड करता हूँ। तो A क्या है यहाँ पे वो लिख लेता हूँ पहले, तो मैं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, वही हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फाइंड करना है। और एक तो जो लेंथ दे रखी है इस केस में पाइल की वो L के बराबर, पूरी जो पाइल है उसकी जो लेंथ दे रखी है वो पूरी टोटल L है। तो टोटल लेंथ है यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट टू सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस थी L, तो यहाँ पे टोटल L दे रखी है वो पूरी पाइल की दे रखी है, तो वो थोड़ा सा डिडक्ट करना पड़ेगा। यानी कि जो A/L होगा, यहाँ पे जो L है वो सिर्फ सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे जो L दे रखी है वो दोनों ही पूरी बीम की L की बात की है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस बचती है वो कितनी होगी, L-2A के बराबर होगी। तो यहाँ पे मैं उठा के रख देता हूँ, इज इक्वल्स टू 1/2√2। तो यहाँ से आपको A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके A की वैल्यू फाइंड करेंगे
तो ए की वैल्यू आपकी यहाँ से कुछ ये वाली मिल जाएगी, तो आपका बी वाला आंसर हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम आएगी कमेंट में लिखिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है जनरल एक्सप्रेशन फॉर द बेंडिंग मोमेंट फॉर ऑफ ए बीम, ये दे दिया है। देखिए इस टाइप का एक्सप्रेशन कभी भी दे देते हैं तो स्क्वायर आ गया तो एक्स स्क्वायर आ जाता है। स्क्वायर आने का मतलब है कि वहाँ पे यूडीएल पड़ी है और बेंडिंग मोमेंट का ये इक्वेशन है, तो स्क्वायर आ गया तो यूडीएल है। अगर एक्स होता तो वहाँ पे पॉइंट लोड होता, तो इस केस में आपका यूडीएल वाला आंसर हो जाएगा, पहला वाला आंसर हो जाएगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ। और मोमेंट एट अ हिंज क्या होगा, हमेशा मोमेंट ज़ीरो होता है हिंज पे। रीज़न इसका ये है कि कोई भी बीम है और उस पर हिंज आ गया है तो वो क्या करेगा, ये बीम का जो रोटेशन है, मतलब ये वाली बीम इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट घूम जाएगा, मतलब कोई भी रोटेशन रेजिस्ट नहीं करेगा। और रोटेशन जहाँ पे रेजिस्ट नहीं कर पाता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट की डेफिनेशन ही यही है कि आपकी रोटेशन रेजिस्ट कर जाना चाहिए, और रोटेशन रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है इस केस में, तो यहाँ पे आपका ज़ीरो हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट। उसके बाद करते हैं स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा। स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमेशा हमारा बराबर होता है शेयर फोर्स के। दूसरा शेयर फोर्स का अगर मैं स्लोप ले लूँ तो वो आपका लोडिंग डायग्राम के बराबर होता है। और ध्यान लगेगा यहाँ पे नेगेटिव इन नेचर होता है, ये हमेशा नेगेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस ये हो जाता है। तो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गिव्स शेयर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिक्स क्वेश्चन है फॉर आ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल सब्जेक्टेड टू मोमेंट एम एट्स इट फ्री एंड शेप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा। शेप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा वो फाइंड कर रखा है। देखिए कैंटिलीवर बीम दे दिए, कैंटिलीवर बीम दे दिए ऑफ लेंथ एल, उसके बाद मोमेंट दे रखा है फ्री एंड पे, मोमेंट आपका फ्री एंड पे दे दिया है। अब शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट, शेप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम पूछ रखा है। तो शेप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर रिएक्शन जो आएगी वो सिर्फ एम आएगी और वर्टिकल फोर्स ज़ीरो रहेगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, कोई भी लोड नहीं लग रहा है इस बीम पर। तो शेयर फोर्स डायग्राम भी आपका ज़ीरो बनेगा, क्योंकि कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी रिएक्शन नहीं आ पा रही है, तो आपका जो हर एक पॉइंट पर जो शेयर फोर्स होगा वो ज़ीरो होगा। अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करूँगा तो वो आपका कुछ इस टाइप का बनेगा, ठीक है। पॉजिटिव इन नेचर होगा, एम इसका मैग्नीट्यूड होगा हर एक पॉइंट पर। लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं पूछ रखा है, शेयर फोर्स पूछ रखा है, तो शेयर फोर्स आपका हर एक पॉइंट पे जीरो रहेगा। तो इसमें आपको सेम क्वेश्चन आ गया है। देखिए इसमें आपको पूछ रखा है मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जो कि आपका सेंटर पे है वो इक्वल टू ए मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जो कि आपके सपोर्ट के ऊपर है, ठीक है। यानी कि आपका वही वाला केस है जो कि एम ए इज इक्वल्स टू एम बी इज इक्वल्स टू एम सी के बराबर है। ये एम ए और एम बी क्या है, ये ए है, ये आपका बी है, और यहाँ से आपका सी के बराबर है। तो आपको रेशियो ऑफ L1 अपॉन L पूछ रखा है, तो ये आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद रखना है, जो कि आपका डी वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको इन द कॉन्जुगेट बीम मेथड आ सिंपल आउटर सपोर्ट इन द रियल बीम। देखिए कॉन्जुगेट बीम मेथड में आपका जो कोई भी बीम दी होगी और आपका आउटर सपोर्ट आपका सिंपली है और सिंपली होगा, तो कन्वर्ट अगर कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका वैसा ही कि वैसा रहता है। यानी कि जो भी आपका पिन सपोर्ट था, अगर पिन सपोर्ट आपका पिन सपोर्ट में ही कन्वर्ट होता है, रोलर सपोर्ट आपका रोलर सपोर्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। रोलर सपोर्ट आपका रोलर में ही कन्वर्ट होगा। पिंड सपोर्ट जैसे कि अगर मैंने हिंज दे दिया तो हिंज होगा आपका कन्वर्ट पिंड सपोर्ट में। और अगर मैंने कैंटिलीवर बीम को कन्वर्ट करना है तो कैंटिलीवर बीम में जो फ्री एंड है, फ्री एंड आपका हो जाएगा कन्वर्ट फिक्स एंड में, और जो फिक्स एंड है वो आपका फ्री में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेसिक से पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, बाकी इसमें कुछ याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद 9th क्वेश्चन देखते हैं। अ बीम सिंपली सपोर्टेड एट बोथ एंड एल कैरी टू इक्वल अनइक्वल कपल्स, ठीक है। एम दे रखा है दोनों एंड पे, सिंपली सपोर्टेड बीम दे दी है। जैसे मैंने बोला ना, अपना एक रफ डायग्राम बना लिया करो साइड में क्या क्या बोल रहा है। सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है और उसके बाद एंड पे आपका बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, कपल लग रहा है, यानी कपल मतलब बेंडिंग मोमेंट जो कि अनइक्वल साइन में है, ठीक है। और एम उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है और लेंथ ऑफ बीम आपकी एल है,
उसके बाद सेंट्रल डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो सेंट्रल डिफ्लेक्शन की वैल्यू आपको सिंपल ml²/8EI हो जाता है। ध्यान रखेंगे दोनों ही m बराबर है पहला, और सेंटर पे आपका ml²/8EI हो जाता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का बात करते हैं। इसमें आपको ये इक्वेशन दे दी है, तो ये बताना है आपको एक कौन सी इक्वेशन के लिए, मतलब डिफ्लेक्शन के लिए ये एक इक्वेशन दे दी है किसी भी बीम पर, ये किस चीज़ के लिए रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। तो आपका डिफ्लेक्शन के लिए दे रहा है, स्लोप के लिए, मोमेंट के लिए, या शेयर के लिए। तो दोस्तों इसके लिए आपको ना अपना बेसिक पे जाना पड़ेगा। हमारा बेसिक में क्या था, इसमें आपको सिंपल से ये याद रखना है कि पहले तो आपको ये आपने पढ़ रखा होगा कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल्स टू m/EI। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए हमेशा। ये आपका इक्वेशन, आप कभी भी डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए जाते हैं तो यहाँ से आपकी जितनी भी वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं वो इस इक्वेशन से ही निकलते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसमें आपको जो y है, y रिप्रेजेंट करता है डिफ्लेक्शन को, m मोमेंट, EI आपका फ्लेक्सर रिजिडिटी। तो उसके बाद आपका यहाँ से अगर मैं थीटा की बात करूँ, थीटा क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर थीटा आपका dy/dx होता है। ये आपको याद रखना है, 2 पॉइंट्स आपको याद रखने। उसके बाद आप आराम से ड्राइव कर सकते हैं चीज़ों को। कैसे करना है वो देख लेते हैं। इसी इक्वेशन को मैं अगर इसी इक्वेशन को मैं एक बार डिफरेंशिएट कर दूँ इसको, तो इसका आंसर कुछ इस टाइप का आएगा। EI को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ, मतलब स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, वो आपका V के बराबर होगा। तो सिंपली आपको यहाँ से पता चल सकता है कि D वाला आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है कि ये इक्वेशन आपको पता रहती है। और ये इक्वेशन कहाँ से आती है, अगर स्लोप कर्व पे अगर मैंने स्लोप ले लिया, स्लोप कर्व पे मैंने स्लोप ले लिया, तो वो अगर रिज़ल्ट देगा वो कुछ इस टाइप का देगा, इज इक्वल्स टू होता है आपका m/EI। तो डायरेक्टली आप इसको याद रखिए। उसके बाद ये पता होना चाहिए, उसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको यहाँ से शेयर फोर्स के बराबर वो मिल जाएगा। मैंने एक चीज़ बताई है कि W इज इक्वल्स टू होता है माइनस का dV/dx। इसको भी डिफरेंशिएट करके एक बार वहाँ से हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।